नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि 50 के बाद 50 की एज के बाद प्रोस्टेट की हेल्थ को, या हम बोल सकते हैं 40 के बाद प्रोस्टेट की हेल्थ को हमेशा हेल्दी रखने के लिए, प्रोस्टेट के फंक्शन को हमेशा हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको अपने डेली रूटीन लाइफ में कौन से फूड को, कौन से भोज्य पदार्थ को ऐड करना चाहिए ताकि प्रोस्टेट की हेल्थ हेल्दी रहे, आगे जाके प्रोस्टेट की समस्या ना आए, या जिनको प्रोस्टेट की समस्या आ गई है वो लोग भी इनको अपनी डेली रूटीन लाइफ में ऐड कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंटली ये हेल्थ को मेंटेन करने में, प्रोस्टेट की हेल्थ को मेंटेन करने में सहायक होते हैं। नॉर्मली आपको पता है या नहीं पता है, तो आप देखिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे, ये आपकी किडनी हो गई हैं, ठीक है? और यहाँ से निकला आपका यूरेटर, ये राइट और लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी हो गई, लेफ्ट किडनी हो गई, यूरेटर आ गया। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है और ये आपका हो गया यूरेथ्रा, ठीक है? इसके यहाँ पर बाजू में होती हैं आपकी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसका मुख्य काम होता है क्या करने के लिए? प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकालता है। और ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है, वीर्य को क्या करता है? लिक्विड बनाने के लिए, वीर्य को बनाने के लिए होता है, क्योंकि वीर्य में होते हैं क्या आपके स्पर, सीमेन हम जिसे बोलते हैं वीर्य को, उसमें होते हैं स्पर्म। तो स्पर्म की फंक्शन को, स्पर्म को चलने के लिए, इसकी मोटिलिटी को मेंटेन करने के लिए, या वीर्य को लिक्विड बनाए रखने के लिए, या वीर्य को बनाने के लिए प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनता है। कहाँ से? प्रोस्टेट ग्लैंड से, ठीक है? तो यदि आपके वीर्य को अच्छा रखना है, वीर्य को हेल्दी रखना है, तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड अच्छा चाहिए। और प्रोस्टेटिक फ्लूइड को अच्छा रखना है तो प्रोस्टेट ग्लैंड अच्छी चाहिए। और प्रोस्टेट ग्लैंड को अच्छा रखने के लिए आप हमेशा दवा तो नहीं खा सकते हैं, डेली रूटीन लाइफ में आपको ऐड करना है। सबसे पहले सबसे उपयोगी जो चीज़ है वो होता है टमाटर, ठीक है? टमाटर जो है, इसमें सबसे बेस्ट आपका एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, ठीक है? बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है लाइकोपीन, ठीक है? लाइकोपीन जो है वो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाया जाता है। तो आप टमाटर को जो आपका डेली रूटीन लाइफ का जो खाना है उसमें टमाटर को अधिक मात्रा में यूज़ करें, ठीक है? या हम बोल सकते हैं टमाटर का आप सूप बना के पी लें, ठीक है? या टमाटर की चटनी का उपयोग करें, टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड करके चटनी बना लीजिए, तो उसको आप खा लें, खाने के साथ सूप बना के आप पी सकते हैं। और नॉर्मली आपका जो खाना है उसमें प्रॉपर टमाटर आप डालें और उसका यूज़ करें। तो टमाटर, और या फिर इसके अलावा कच्चे टमाटर को भी सलाद में आप उपयोग कर सकते हैं। लाल टमाटर जितने लाल अच्छे होंगे वो आपको लाइकोपीन अधिक मात्रा में देंगे, एंटीऑक्सीडेंट देंगे, जो प्रोस्टेट की ग्लैंड की फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं। तो पहला है टमाटर आपको लेना है, ठीक है? अगली हम बात करते हैं, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो तो सब एजुकेशनल पर्पज़ से, साथ में जो बताऊँगा ऑलरेडी आप उसको खाते होंगे, लेकिन उस पे ज़्यादा फ़ोकस आपको करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन उस पे कौन से ज़्यादा उस पे फ़ोकस करना है फूड, वो आपको मैं यहाँ पर याद दिला दूँगा, ठीक है? तो पहला है टमाटर। दूसरा हम बात करते हैं गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सब एक ग्रुप की सब्जियां होती हैं। फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, एंड तीसरी हम बात करते हैं ब्रोकली जो है। इनको भी, इनकी सब्जी आप ले लें, ठीक है? इनको भी आप सलाद के रूप में, ब्रोकली जो होती है वो आप खा सकते हैं। और इसमें भी स्पेसिफिक टाइप का फाइटोन्यूट्रिएंट पाया जाता है जो प्रोस्टेट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोस्टेट अकेले नहीं, बॉडी की सभी सेल्स की फंक्शनिंग को हेल्दी रखने के लिए, खासकर प्रोस्टेट की फंक्शनिंग को भी हेल्दी रखने के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। लेकिन जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की समस्या है, उनको ये इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। किससे?
फूल गोभी से, पत्ता गोभी से एंड ब्रोकली से दूर रहना चाहिए। ठीक है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम आ चुकी है उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन जिनको नहीं है तो नॉर्मल रूटीन लाइफ में आप सब्जी के रूप में खा लीजिए। ठीक है, सलाद के रूप में इसको आप खा सकते हैं, याद रखें। ठीक है, फिर तीसरा हम देखते हैं, तीसरा जो होता है फूड, हम बात करेंगे बेरीज मार्केट में आती हैं। ठीक है, इंडिया की बात करेंगे तो आपको स्ट्रॉबेरी आपको मार्केट में मिलती है, तो इसको भी आप वीक में 1 बार 2 बार इसको आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। ठीक है ना, बेरीज में भी हम बात करेंगे, खासकर स्ट्रॉबेरी में आपको मार्केट में मिलती है, रेड कलर की आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी आप वीक में 1 बार 2 बार यूज़ करें तो आप इसको इससे आपको क्या मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, जो प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती हैं। चौथा हम बात करते हैं, यदि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो ले सकते हैं फ़िश। जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो ले सकते हैं फ़िश, और फ़िश में उनको मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होता है ये बहुत अधिक उपयोगी होता है, खासकर आपके ब्लड वेसल्स की हेल्थ के लिए। ब्लड वेसल्स की हेल्थ को मेंटेन करता है, ब्लड की सप्लाई को मेंटेन करता है, ब्लड के पाइप को मेंटेन करता है। यदि आपके प्रोस्टेट के आजू बाजू प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है, प्रॉपर ब्लड की ब्लड हो सप्लाई होगी, ब्लड है वहाँ की ब्लड वेसल्स जो होगी हेल्दी होंगे, ब्लड के पाइप अच्छे होंगे, तो प्रॉपर ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजन पहुँचेगा, ऑक्सीजन के साथ वहाँ पर ब्लड में न्यूट्रिएंट पहुँचेंगे और प्रोस्टेट की फंक्शनिंग आपको हेल्दी मिलेगी, जिससे प्रोस्टेटिक फ्लूइड अच्छा बनेगा और वीर्य भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ़िश में आपको ओमेगा 3 मिलता है। लेकिन जो वेजिटेरियंस होते हैं वो भी फ़िश नहीं लेते हैं, तो उसके बदला वो क्या कर सकते हैं, वॉलनट मतलब अखरोट ले सकते हैं, और इसके अलावा अलसी के बीज फ्लैक्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले लें, या वॉलनट, अखरोट के बीज अखरोट या आपके जो है अलसी के बीज वो ले सकते हैं, मछली नहीं खा रहे हैं तो। ठीक है, तो वहाँ से भी ओमेगा 3 मिलेगा। पाँचवा हम बात करते हैं, ठीक है, आप नट्स की हम बात करते हैं। नट्स में आपको पहला तो आ गया आपका वॉलनट, मतलब आपका अखरोट आ गया। ठीक है, अखरोट एक ले लीजिए, उसको रात में पानी में डुबो दीजिए, जो पार्ट खाते हैं उसको पानी में डुबो दीजिए और सुबह खाइए। पानी में डुबो के खाएंगे तो कई बार क्या होता है, अखरोट क्या होता है, इंडाइजेशन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ऑयली नेचर का होता है, उसमें फैटी एसिड्स होते हैं ओमेगा 3, और कई बार जीआईटी इरिटेशन भी करता है। तो उसको यदि आप रात में पानी में डुबो देंगे और सुबह खाएंगे तो मुझे लगता है कि आपकी पेट की समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक है, दूसरा 4 बादाम डेली ले लीजिए, उसको भी पानी में डुबो के ले लें तो बहुत इफेक्टिवली होता है। या पिस्ता आप खा सकते हैं, थोड़े से 10 से 12 या 10 पिस्ता रोज़ाना ले लीजिए, 4 बादाम ले लीजिए डेली, या आप एक अखरोट, तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं। ठीक है, छठवीं हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, जो आप पिस्ता वॉलनट ही ले रहे हैं इसमें ओमेगा 3 तो है ही, साथ में इसमें प्रोटीन मिलता है, फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, विटामिन भी और मिनरल्स भी मिल जाते हैं। छठवीं हम बात करते हैं, आपको पम्पकिन सीड जो होता है, ठीक है ना, पम्पकिन सीड जो है ये हम बोलेंगे क्या, आपके कद्दू के बीज जो होते हैं, ठीक है ना, वो आपको लेना है। कद्दू के बीज लेंगे, पम्पकिन सीड लेंगे, उसमें भी बेस्ट आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, उसमें आपको जिंक मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, सेलेनियम मिलता है, आपको याद रखना है। जिंक खासकर आपको उसमें बहुत इफ़ेक्टिवली मिलता है। तो पम्पकिन सीड भी आप 1 से 2 चम्मच डेली खा सकते हैं, बहुत अधिक फ़ायदेमंद होते हैं आपकी प्रोस्टेट हेल्थ के लिए। सातवीं हम बात करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स खाना ही खाना है, ठीक है ना। ग्रीन वेजिटेबल्स सभी लोग खाते हैं और इफ़ेक्टिवली खा लें। खासकर ग्रीन वेजिटेबल में आपको लीफ वाले पत्तीदार सब्जियां, पालक भाजी हो गई, मेथी भाजी हो गई। जब पालक भाजी, मेथी भाजी का जब सीज़न होता है उस टाइम में आप इसको लें, इसका सूप ले लें, इसकी सब्जियां ले लें। आप उस फॉर्म में लेंगे तो बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं 8वें नंबर में हम बात करते हैं, नेक्स्ट 8वें नंबर में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप ले सकते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स आपको लेना है डेली रूटीन लाइफ में, एक फ्रूट तो ले लें। और नंबर 1 आपको याद रखना है अनार।
अनार नंबर 1 पे आता है। डेली अनार आप खाएँ, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, बेस्ट आपको मिनरल्स आपको इसमें मिलते हैं, ठीक है? अनार हो गया, इसके अलावा हो गया अमरूद आप ले लें, ठीक है? अमरूद भी नंबर 1 है, डायबिटिक पेशेंट भी अमरूद ले सकता है। डायबिटिक पेशेंट पे भी बहुत अच्छा काम करती है, डायबिटीज़ को मैनेज करती है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो अमरूद आप ले लीजिए, बहुत अधिक फ़ायदेमंद है, ठीक है? जब इसके अलावा सीज़न आता है संतरा का, संतरा ले लीजिए आप, ठीक है? इसके अलावा मौसम्बी का जूस ले सकते हैं या मौसम्बी आप ले सकते हैं, ठीक है ना? तो फ्रूट्स तो सभी ले सकते हैं, लेकिन नंबर 1 पे आपको अनार याद रखना है, नंबर 2 पे आपको याद रखना है अमरूद, नंबर 3 पे संतरा एंड मौसम्बी आपको याद रखना है। ले तो सभी सकते हैं, लेकिन इन पे ज़्यादा फ़ोकस आपको करना है। आपको ये डेली रूटीन लाइफ़ में यदि अभी प्रोस्टेट की समस्या आपको आ गई है, तो आज से अनार और अमरूद चालू कर दीजिए, बहुत इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। 15 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलने लगेगा, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। और लास्ट हम बात कर सकते हैं ग्रीन टी। यदि आप टी पी रहे हैं, तो उसमें ग्रीन टी चालू कर लें। ग्रीन टी में भी अच्छे-अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जो अपनी डेली रूटीन लाइफ़ में आपको ऐड करना है। ऑलरेडी आप इसमें कर रहे होंगे, लेकिन इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस्ड करके आप करेंगे। जैसे सुबह-शाम आप फल खाने लगें, अधिक मात्रा में ग्रीन पत्तेदार लीफ़ी वेजिटेबल्स खाने लगें। जैसे आप कद्दू के बीज नहीं खाए, तो वो चालू कर लीजिए। वॉलनट खाने का जो तरीका बताया वो आप कर लीजिए, ठीक है? तो ये टमाटर आप ले लें एक्स्ट्रा, तो ये सब चीज़ आप थोड़ी एक्स्ट्रा कर लेंगे। घर में हो तो नहीं, लेकिन इसको एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, तो आपकी हेल्थ और अधिक इम्प्रूव हो सकती है, प्रोस्टेट की फंक्शनिंग ठीक हो सकती है। प्रोस्टेट का यदि किसी को प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट हो गया, बीपीएच हो गया है, तो ठीक हो सकता है। कैंसर वाली कंडीशन है, तब भी आप इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, तो उसमें भी रिकवरी में आपको सहायता मिल सकता है। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बहुत अच्छे से काम करती हैं प्रोस्टेट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए, प्रोस्टेट फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं 3 से 5 बजे के बीच में, और अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार।